नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठा लिया है और महाभियोग लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें, ये जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज हैं जिनके खिलाफ बीते दिनों जिनके घर पर आग लग गई थी। आग लगने के बाद दमकल कर्मचारियों ने उनके घर से जो वीडियो बनाकर वायरल की और जो फोटोज वायरल की वो सबको हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि घर पर कमरा जो है नोटों की गड्डियों से भरा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि बोरियां नोटों की गड्डियों की वहां मिली जो जली हुई थी, आग में जल गई थी, जिसके बाद ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हुआ। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले को उठाया, गंभीरता से लिया, एक्शन की मांग लगातार की गई, लेकिन जो एक प्रोसेस था उसको लेकर सवाल उठाए गए कि जस्टिस वर्मा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। अगर यही काम किसी आम नागरिक ने किया होता तो शायद तुरंत कार्रवाई हो जाती, लेकिन एक जज के पास इतने भारी मात्रा में नोट मिलना और उसके खिलाफ कोर्ट का शांत रहना, ये कई सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी गठित की गई और जब इस जांच कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की तो पाया कि जस्टिस वर्मा के घर जो नोट मिले हुए थे वो मामला बिल्कुल सही था। अब ये जांच रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार राष्ट्रपति तक पहुंचा दी गई है, जिसके बाद आगे की एक्शन की तैयारी ली जा रही है। अब महाभियोग क्या है जिसके तहत जस्टिस वर्मा पर गाज गिर सकती है और उन्हें पद से हटाया जा सकता है, चलिए ये भी विस्तार से बता देते हैं। क्या है महाभियोग? महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब शुरू हो जाती है जब किसी अधिकारी या संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गई हो। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4(5), 217 और 218 में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124(4) में निर्धारित की गई है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 128 कहता है कि यही प्रावधान हाईकोर्ट के जज पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 124(4) के मुताबिक किसी जज को संसद की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के जरिए केवल प्रमाणित कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो नियमों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसका दोनों सदनों में एक ही सत्र में पारित होना जरूरी होता है। इस प्रस्ताव के पेश होने से लेकर राष्ट्रपति की मंजूरी तक एक लंबी प्रक्रिया होती है। महाभियोग प्रस्ताव को सबसे पहले संसद में करना पड़ता है। लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। अगर इसके बाद सदन के स्पीकर या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें तो 3 सदस्यों की एक समिति बनाकर आरोपों की जांच कराई जाती है। उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रख्यात कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह समिति जज के खिलाफ आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट्स स्पीकर या अध्यक्ष को सौंप देती है और उसे अपने सदन में पेश करते हैं। अब उसके बाद समिति की जांच रिपोर्ट में अगर जज के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो जज को हटाने का प्रस्ताव संसद में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है। जज को हटाने की जरूरी है कि संविधान प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो। तो यानी कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाने के प्रस्ताव पर विचार गंभीरता से कर रही है, क्योंकि जो उनके घर से भारी नकदी जली हुई मिली थी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित जांच उनके खिलाफ समिति गठित की गई थी, उन्होंने उसे दोषी करार दे दिया है। यानी कि यशवंत वर्मा इस मामले में दोषी पाए गए हैं। तो सरकारी सूत्रों का कहना है कि यदि न्यायमूर्ति वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े से ही जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें महाभियोग प्रस्ताव लाना सरकार की स्वाभाविक प्राथमिकता होगी।
जस्टिस वर्मा को इस विवादास्पद घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल पद स्थापन स्थल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। मतलब जब विवाद बढ़ा तो दिल्ली हाईकोर्ट से हटाकर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया। हालांकि इस मामले पर भी सवाल उठाए गए कि दिल्ली हाईकोर्ट से हटाना और इलाहाबाद हाईकोर्ट पे ही उनको तैनात कर देना, ये कहां का इंसाफ है। इस तरीके के सरकार के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से सवाल भी उठाए गए। कटघरे में लगातार जस्टिस वर्मा को खड़ा किया गया और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि उनके घर पर इतना पैसा आखिरकार कहां से आया। हालांकि इसकी जांच के लिए जब महाभियोग लाया जाएगा उनके खिलाफ, जब संसद से इसे पारित किया जाएगा, तो जो अब समिति गठित होगी वो पूरी जांच पड़ताल करेगी कि ये पैसा कहां से इकट्ठा हुआ, किस लिए इकट्ठा हुआ और किस लिए इसका इस्तेमाल हुआ जाना था। इन सबकी जांच पड़ताल की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वर्मा के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश पहले ही कर दी थी। खन्ना ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इन हाउस जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर उठाया। हालांकि समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। तो तत्कालीन सीजेआई जो थे खन्ना ने वर्मा के इस्तीफे का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अधिकारियों ने भी यह कहा जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है और अगर वो अब जो समिति की रिपोर्ट सामने आई है उसमें गुनाहगार साबित हो गए हैं और जो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई है, राष्ट्रपति के पास भेजी गई है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार अगला कदम उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। महाभियोग उनके खिलाफ लाया जाएगा, पूरा संवैधानिक तरीके से पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संसद में इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों से सहमति इस पर जताई जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समिति आगे संसद के अंदर से भी गठित होगी जो पूरे मामले पर फिर से गहनता से इसकी जांच करेगी, फिर से जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि कितने आरोप सही हैं और कितने आरोप ऐसे हैं जिससे जज जो है बचने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जो मामले पर खुलासा हुआ है, जो जांच रिपोर्ट अब सामने आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की थी उसके आधार पर तो जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही हैं और वो इस मामले में पूरे आरोपी भी दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में जल्द ही उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाने की मोदी सरकार ने तैयारी कर ली है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस मामले पर काफी गंभीर नजर आ रहे थे। उन्होंने मंच पर खड़े होकर यह मामला गंभीरता से उठाया कि आखिर एक जज के खिलाफ इतना गंभीर मामले का खुलासा हो गया, नोटों की गड्डियां मिल गई, क्यों एफआईआर करने में देरी की जा रही है। उन्होंने इस मामले को जब उठाया, काफी इस पर हंगामा भी हुआ। अब जाकर जो है जस्टिस वर्मा के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठा लिया है। हालांकि विपक्ष भी इस पर अपना सहयोग जताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार जब ये महाभियोग लाती है तो संसद में उनके खिलाफ कौन मोदी सरकार के साथ रहता है और कौन जस्टिस के साथ अपना पक्ष रखता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या जस्टिस वर्मा को पद से हटा देना चाहिए या नहीं, इसको लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।